दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर, क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक स्कूटी जो कि हमारी पर्सनल है। इसको हो चुके हैं 3 साल कंप्लीट। होली के उपलक्ष्य में हमने स्कूटर आज से 3 साल पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया था और इसको आज 3 मार्च को हो चुके हैं 3 साल कंप्लीट। तो 3 साल में मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर कितना खर्चा हुआ, कितना इसने पेट्रोल बचाया और इसके सजेशन क्या रहेंगे, बैटरी मैंने कौन सी लगवाई थी और क्या एवरेज 3 साल पहले थी और क्या एवरेज आज 3 साल बाद है। तो ये सारी बातों पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से अपने 3 साल बाद अपनी गाड़ी का लुक है। तो इसमें से कई सारे पार्ट्स जो हैं हमने चेंज करा रखे हैं, कई जो पार्ट्स हैं टूट गए थे, कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे इसके अंदर कैसे क्या खर्चे हुए हैं। तो फ़िलहाल 3 साल में मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या बदल चुका है 3 साल में। एक तो ये आपका पैनल, एक ये ग्लास और एक आपका ये बॉडी कवर, ये 3 चीज़ें इसमें चेंज हो चुकी हैं। और बात करें रिपेयरिंग की तो 3 साल के अंदर इसके जो है एक बार हेडलाइट बल्ब जो है हमने चेंज कराया है, और दूसरा इसका एक तो हैंडल के बेयरिंग में काम हुआ है, और तीसरा 3 साल बाद इसके जो है शॉकर लीक हुए हैं। तो 3 साल के अंदर ये जो नॉर्मल छोटी मोटी परेशानी जो आती हैं वो ज़्यादातर लोगों को फेस ही करनी पड़ती हैं। और 3 साल में जो बात करें हम इसकी मोटर की, तो मोटर ने भी इसको एक बार धोखा दिया है हमें। मोटर का सेंसर जो है ख़राब हो चुका था, तो हमने तो ये खुद ही रिपेयरिंग कर लिया है फ़िलहाल के लिए। तो अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी को जिस हिसाब से चलाते हैं उस हिसाब से ही गाड़ी में खर्चे होते हैं। हमारा जो डेली का खर्चा है, डेली का जो इसका यूज़ है वो अप्रॉक्स 15 से 20 किलोमीटर के आसपास ये डेली चलती है। तो ये खर्चे इस प्रकार से हैं। बाकी इसका एक जो है बेयरिंग, व्हील का बेयरिंग भी चेंज हुआ है। ब्रेक पैड तो नॉर्मल सी बात है, वो तो सर्विस में चेंज होते ही हैं, तो इस चीज़ को कवर नहीं करेंगे। बाकी बेयरिंग हो गए, हेडलाइट बल्ब हो गया, फ्रंट पैनल हो गया। और हाँ, एक चीज़ और, 3 साल के अंदर मान के चलिए आप 2 साल होने से पहले जो इसके ग्लास का कवर है, ग्लास का कलर है वो चेंज हो चुका था, यानी येलो हो चुका था। मैं आपको दिखा दूंगा, ये ग्लास जो है अभी जो वाइट इतना चमक रहा है ये हमने चेंज करा रखा है। इसी तरह ये वाला जो ग्लास है इसको भी हमने चेंज करा रखा है। और जो इसका ओरिजिनल जो ग्लास है वो कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं। बैक लाइट में जो बल इसके जो क्या नाम है ग्लास लगा हुआ है ये पुराना ही वाला है। तो आगे के जो फ्रंट ऊपर के और नीचे के जो ग्लास थे वो भी कुछ इसी तरह से पीले हो चुके थे। और लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था, तो वो गाड़ी आगे से ही ठुकी थी, जिसकी वजह से हमें ये पैनल वगैरह भी चेंज कराना पड़ा। तो ये सारी कुछ छोटी मोटी परेशानियां हमें इस स्कूटी में देखने को मिली। तो अब बात कर लेते हैं इसके हम डैशबोर्ड की। तो मीटर में ये गाड़ी एक बार हमने इसका मीटर भी रीसेट कर चुके हैं, और अभी फ़िलहाल इसके अंदर 1767 किलोमीटर चली हुई है और स्पीड लॉक है। यानी कि स्पीड लॉक का मतलब है जैसे हमारी गाड़ी 45 की स्पीड इसकी फुल है, 45 की स्पीड पे भी अगर ये फुल चलेगी तो जो इसका मीटर है वो 25 की ही लिमिट पर जो है कैलकुलेशन करके इसमें मीटर में जोड़ेगा। तो कुछ मैं आपको डिस्प्ले अभी कैलकुलेशन करके साइड में एक नोटिस, मतलब एक नोटिफिकेशन लगा दूंगा कितना गाड़ी चल चुकी होगी उसके हिसाब से एक्चुअल में। और बात रही 3 साल पहले बैटरी की एवरेज की, तो बैटरी हेल्थ 3 साल में काफ़ी गिर चुकी है इसकी। और पहले ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी थी वो लगभग 70 से 80 के अप्रोक्स चल जाती थी। इसके अंदर लिथियम बैटरी है 60 वोल्ट 30 एम्पियर की, जो कि NMC में है। अभी तक बैटरी के अंदर कोई और शिकायत नहीं आई है चार्जिंग ना लेने की, या फिर चार्जर के अंदर कोई शिकायत नहीं आई है। बीच बीच में छोटे मोटे फॉल्ट होते रहते हैं, वो तो 19-20 सभी में चलता ही है। और जो चार्जर है इसका वो हमने डिस्प्ले वाला ले रखा है, तो उसमें हमें एम्पियर वगैरह भी शो ऑफ हो जाते हैं। वो थोड़ा आसान रहता है कि वोल्टेज की वजह से पता लग जाता है कि बैटरी कितनी चार्ज है या कितनी डिस्चार्ज है। तो ये तो एक अलग बात हो जाती है। तो इसकी बैटरी हेल्थ की बात करें तो 3 साल पहले ये 70 से 80 की एवरेज मुझे देती थी, और 3 साल बाद यानी कि अब जो है इसकी बैटरी हेल्थ घटकर कम से कम 50% रह गई है। और ये मुझे अब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 के आसपास ये मुझे 30 से 35 का जो एवरेज है अब ये निकाल के दे रही है। तो 3 साल में कुछ छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि ये सीट वगैरह फट चुकी हैं, और ये डेंट वगैरह, पेंट वगैरह उतर चुके हैं, और ग्लास का कवर कुछ चेंज हो चुका है। ब्रेक वगैरह तो अपने नॉर्मल होते ही हैं। और हाँ,
इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक स्कूटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो शॉकर को लेके होती हैं। शॉकर हमारे बैंड हो गए थे, यहाँ से आप देख सकते हैं शॉकर रोड बैंड हो गई थी, तो शॉकर भी हमने चेंज कराए हैं। बाकी जो 3 साल में है, आप मान के चलिए ज़्यादातर काम इलेक्ट्रिक स्कूटी में हो ही जाता है। अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले ईवी में खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन पेट्रोल में आपको जिस हिसाब से पेट्रोल की बचत करती है उस हिसाब से इसके चार्जेस पे नॉर्मल रहते हैं। और ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम, आपको पता है, टेक्नीशियन है और सारे काम इलेक्ट्रिक स्कूटी के हम खुद ही कर लेते हैं, तो हमारे लिए तो इतना कोई खर्चा या फिर इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहती है। आप लोगों के लिए हो सकती है। और मैं हूँ लोनी गाज़ियाबाद से, तो अगर आप भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ अपनी वीडियोस, अपना जो रिव्यू है देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, मुझे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमारे लोकल के फॉलोवर्स हैं, काफ़ी सारे बात करते हैं। तो अगर वीडियो अपनी बनवाना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।